एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइन आर्ट्स का क्लास 12 फैल्गन ऑन अ बर्ड रेस। ठीक है, इसके पहले का जो है पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज इस पेंटिंग को देखेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, ठीक है, जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन से पहले। क्या तो फैल्गन ऑन अ बर्ड रेस्ट इसका नाम है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में कुछ खास बातें थोड़ा सा हम आपको बता दें, थोड़ा सा एक क्रिटिकल एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, आखिर ये पेंटिंग को बनाया क्यों गया। ठीक है, और भी तो बहुत सारे बर्ड है, सिर्फ इसी का क्यों बनाया गया। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बता दें कि इस पेंटिंग को जो है ना बनाया कौन, तो उस्ताद मंसूर। ठीक है, ये जो है जहांगीर के सबसे बेस्ट पेंटर में से एक है। ठीक है, मतलब उनके राज्य में, उनके जो दरबार के अंदर जो सबसे बेस्ट पेंटर थे वो यही थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर। ठीक है, तो बेसिकली दो पेंटर्स थे, ठीक है, उनके दरबार में, लेकिन वो जो पेंटिंग ये जो बनाए हैं वो उनका नाम उस्ताद मंसूर है। बेसिकली यहाँ पे बात होता है कि जहांगीर के द्वारा ये पेंटिंग को बनवाया गया। ठीक है, इसका पीछे कहानी है, जैसे कि जो जहांगीर है यानी कि सलीम, ठीक है, तो उनका जो है क्या है कि अलग अलग चीज़ों का बहुत शौक़ रखते हैं, जैसे कि यूनिक चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं देती, जैसे कि जो भी यूनिक सा चीज़, ठीक है, तो उसका जो है वो पेंटिंग के बनाने के लिए बोलते थे दरबार में। ठीक है, तो दरबार में मतलब जो पेंटर थे उनको बोलते थे कि कुछ ऐसा जो हम कभी देखे नहीं है वैसा पेंटिंग बनाया जाए। ठीक है, पेंटिंग का बहुत ही शौक़ था। ठीक है, तो अकबर के बाद थे तो जहांगीर, तो उनको वही बहुत शौक़ था पेंटिंग का। ठीक है, तो वो बनवाते थे, तो इसीलिए जो है ईरान के एक दोस्त थे उनके, ठीक है, तो वो क्या किए कि जो एक वाइट कलर का जो पक्षी आता है, ठीक है, फैल्गन जिसका नाम है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है पक्षी को वो क्या किए, गिफ्ट किए जहांगीर को। ठीक है, तो जहांगीर को गिफ्ट किए इसलिए उनके बर्थडे पे, कोई ओकेशन था, शायद बर्थडे था या क्या था पता नहीं, ओकेशन था, तो उसमें वो बर्थडे मतलब वो ओकेशन में उसको गिफ्ट किए। ठीक है, जहांगीर जी को। तो उसमें क्या है कि बेसिकली वो जो पक्षी है बहुत ही कम दिखता है। ठीक है, बहुत ही यूनिक पक्षी है। तो वो जो पक्षी है उनका फेवरेट पेट था। ठीक है, किनका, जहांगीर का फेवरेट पेट था। और इसमें होता क्या है कि कोई बिल्ला या बिल्ली, ठीक है, वो क्या करता है, खा जाता है इसको। ठीक है, मतलब बेसिकली मार देता है इसको, फैल्गन को, मतलब वो रखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग में दिखाया भी गया है कि जो चबूतरा जिसके ऊपर बैठा हुआ है ना, वो भी एक शाही तौर पर बना हुआ है। ठीक है, कोई ऐसे ही लोहा या ऐसी खंजर का नहीं है, या कोई अपना ये लकड़ी के ऊपर नहीं बैठा है, ये एक शाही तरह का मतलब बना हुआ है, उसके ऊपर ही वो बैठा है। ठीक है, फैल्गन ऑब्वियसली वहीं पे बैठता था। ठीक है, तो वही जो है बिल्ली या बिल्ला, ठीक है, वही क्या किया, उसको मार दिया। तो इसलिए जो है जहांगीर उसका पेंटिंग को बनवाने के लिए बोले थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर से, ताकि उनके साथ साथ वो जो बर्ड है उनका जो फेवरेट पेट वो भी अमर हो जाए। ठीक है, तो ये जो कहानी है, ठीक है, इसके ऊपर क्या किए, उसको ड्राइंग बनाने के लिए बोले। ठीक है, पेंटिंग बनाने के लिए। तो ये रीज़न तो पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और उससे पहले जो छोटी छोटी बातें हैं उसको पहले जानते हैं। तो फैल्गन ऑन अ बर्ड रेस्ट, पेंटर है उस्ताद मंसूर। हम शुरू से बताते आ रहे हैं जो मीडियम है, टेक्निक है, वही सेम यूज़ हो रहा है। ठीक है, वाटर कलर ऑन पेपर टेक्निक यूज़ हो रहा है, टेम्परा। ठीक है, कलेक्शन अगर आपको इसको देखना है तो महाराजा सवाई मान सिंह, ठीक है, म्यूज़ियम है ये, उसमें वहाँ पे आप जयपुर में वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, कब ये बनाया गया पेंटिंग को, तो 1618 से 1619 एडी के बीच में इसको बनाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे थे कलेक्शन, उसमें न्यू दिल्ली म्यूज़ियम था। ठीक है, मतलब
नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो कलेक्शन है ना, ये आपको कहीं और देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम, ठीक है, जो कि जयपुर में, वहाँ पे मिलेगा। अब इसको डिस्क्रिप्शन को चलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर हम बीच में पेंटिंग को भी दिखाएंगे और फिर इसको बताएंगे, ठीक है, क्या है। और लास्ट में फिर तो शॉर्ट अपना क्या करते हैं, शॉर्ट आइडिया लेते हैं हम लोग पेंटिंग को देखकर, है ना, क्या कुछ है उसके बारे में। देखिए, कोई भी चीज़ को लिखना है ना पेंटिंग में अगर आपको, तो सबसे पहले तो इमेज को क्या कीजिए, आप बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है। मतलब क्या कि आपको उसके नाम को सुनते ही आपको इमेज जो है आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है, ताकि आप उसके बारे में कुछ बातों को आप लिख सके, बता सके, ठीक है। तो बेसिकली आप तभी ना अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं आखिर क्या मतलब है इस पेंटिंग के अंदर, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली दिस इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द बर्ड पेंटिंग कंपोज्ड इन जहांगीर एंटीलियर, ठीक है, मतलब उनके राज्य में जहांगीर के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि बहुत ही बेस्ट बर्ड पेंटिंग है, ठीक है। तो प्रिजर्व्ड इन द जहांगीर नामा, द ब्यूटीफुल चार्मिंग पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय उस्ताद मंसूर इन 1618 से 1619 एडी, ठीक है। तो देखिए यही हम बताए आपको, ठीक है। देखिए जहांगीर नामा, ठीक है, वो जो लिखवा रहे थे ना जब वो अपने बारे में, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, तो उस वक्त जो है तभी ये जो बोले कि मेरा जो बर्ड है ना उसको अमर करने के लिए वहाँ पर उसका पेंटिंग को बनाया गया और उनके बारे में भी कुछ बातों को लिखा गया, ठीक है, उस बर्ड के बारे में कुछ बातों को लिखा गया। वहीं से ये आइडिया हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या हुआ होगा एक्चुअली, ठीक है, तो क्यों ये बनवाए वहीं से हम बता रहे, ठीक है। तो जहांगीर नामा में, ठीक है, बहुत बड़ा है वो, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो बर्ड है इसका भी पेंटिंग आपको मिलेगा पढ़ने को, ठीक है, कि क्या हुआ था उनके बारे में, ठीक है, उस बर्ड के बारे में वो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहांगीर नामा में जो है बेसिकली इनको क्या किया गया था, प्रिजर्व किया गया, ठीक है, इस पेंटिंग को, यानी कि वहाँ पे रखा गया। बहुत ही ब्यूटीफुल्ली चार्मिंग पेंटिंग है, उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया 1618 से 1619 एडी के बीच में। इट इज सपोज दैट दिस फैल्गन वाज प्रिंटेड, ठीक है, प्रेजेंटेड या गिफ्टेड टू जहांगीर बाय शाह अब्बास, ठीक है। देखिए जो हम बता रहे थे, द एम्परर ऑफ ईरान, ठीक है, ईरान के जो राजा है ना वो शाह अब्बास, वो क्या किए थे, जहांगीर को, जो ईरान से आए थे, तो वो जो है फैल्गन को क्या किए थे, गिफ्ट किए थे जहांगीर को, ठीक है। इसके बाद देखिए, लेटर इट वाज किल्ड बाय अ कैट, ठीक है, एक बिल्ली थी वो जो क्या की, उसको मार दी, ठीक है, फैल्गन को। जहांगीर्स रेयर एंड एक्सेलेंट पेट फैल्गन एज अ पिक्चर इज प्रिजर्व्ड इन जहांगीरनामा, ठीक है। इसीलिए जो है जहांगीर जो है, क्योंकि जानते हैं कि ये जो पेट है फैल्गन बहुत ही उनका प्यारा पेट था, ठीक है, और साथ ही साथ वो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, वो जो बर्ड है ना जल्दी नहीं कभी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब वाइट कलर का पक्षी, ठीक है, तो वो जो था बहुत ही एक्सलेंट, ठीक है, उनका प्यारा पेट, उसको क्या किए, उसका जो है जहांगीरनामा में उसका पेंटिंग बनवा के वहाँ पे लगाए, ठीक है। तो जैसे देखिए, अब कोई भी ग्रंथ या कोई भी किसी भी प्रकार का, ठीक है, कोई भी धर्म ग्रंथ हो या फिर कोई भी, जैसे कि यहाँ पे जहांगीरनामा का है ऑटोबायोग्राफी, तो इसमें जो है अब देखती हैं कि हर जगह जो है कोई भी पन्ना में लिखा हुआ है तो ऐसे तो लिखा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो बना होता है ना पेंटिंग वगैरह, तो वही पेंटिंग जो है वो बना हुआ है फैल्गन का वहाँ पर, ठीक है, वही बनवाए, ठीक है, जहांगीर। द बर्ड इज पेंटेड इन अ वाइट अगेंस्ट द येलो बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट विद द ब्राउनिश ब्लैक फेदर्स ऑफ इट्स फोल्डेड विंग्स। तो देखिए विंग्स उनका उसका क्या है, फोल्डेड है, ठीक है, ब्लैक कलर का फेदर है, बर्ड जो है पूरा क्या है, वाइट है, ठीक है, और पीछे जो बैकग्राउंड दिया गया है वो पूरा येलो बैकग्राउंड है, ठीक है, बर्ड का जो फेदर है वो ब्लैक है और फोल्डेड था, ठीक है। एन आइसोलेटेड फिगर ऑफ द फैल्गन सोन ऑन इट्स पर्च is rigid profile is centrally positioned in the composition, ठीक है। कंपोजिशन मतलब क्या हो गया, बहुत सारे कंपोजिशन यानी कि बहुत सारे कलर्स को मिलाकर, ठीक है, यानी कि बहुत सारे कलर्स आपको उसमें पेंटिंग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो पर्च मतलब जो सबसे ऊपर पिक पे है एकदम, यानी कि जो सबसे जो मेन चीज़ है इसका फिगर, इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेन जो आपका खास है ना वो बर्ड है, ठीक है,
जो सेंट्रल पार्ट में बनाया गया बाकी सारे कॉम्बिनेशंस को, सारे कलर कॉम्बिनेशंस को मिलाकर, ठीक है। डार्क ब्राउन मार्किंग्स ऑल ओवर द विंग्स सजेस्ट दैट इट इज़ द लाइकनेस ऑफ द पेट फैल्कन ऑफ जहांगीर। तो देखिए जहांगीर, जैसे कि अभी दिखाएंगे आपको पेंटिंग, ठीक है। जस्ट अभी वेट कीजिए थोड़ा सा 2 मिनट, ठीक है। इसको जैसा डिस्क्राइब कर ले उसके बाद दिखाते हैं। डार्क ब्राउन जो है ना मार्किंग किया हुआ उसकी इनका, तो वो जो फैल्कन है ना उसके जो पंख है उसके ऊपर डार्क कलर का मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। तो इस ये जो है बताता है कि फैल्कन है वो जहांगीर का बहुत ही प्यारा पेट है, ठीक है। बस वही चीज़ बताता है। तो यहाँ पे देखिए पेंटिंग को दिखाते हैं, चलिए पेंटिंग को देखिए, ठीक है। पेंटिंग को अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो है कुछ बहरी जैसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको नहीं देखिए। नीचे जो है ना उत्तम लिखा हुआ है, वो उत्तम क्या है, हो सकता है कि जो जहांगीर को जैसे बना के दिखाया गया होगा पेंटिंग, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये पेंटिंग, इसलिए वो उत्तम लिख दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है मार्किंग स्कीम यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं और फिर बाद में आइडिया लेंगे, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। पेंटिंग को दिखा के पूरा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, शॉर्ट एक तरीके से बताएंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ द क्रुएल्टी इन इट्स आईज इज एन आइटम ऑफ ग्रेट एस्टॉनिशमेंट, ठीक है, टू दोज हु हैव सीन इट, ठीक है। देखिए यानी कि एस्टॉनिशी, मतलब ये जो वर्ड यूज़ किया ना एस्टॉन करके, जो आपका जो वर्ड है, ठीक है, एस्टॉन्स का मतलब होता है एक तरह से आश्चर्यचकित होना, ठीक है। तो मतलब एक चमक आ जाना आँख में, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन है ना, जो क्रुएल्टी, जो यानी कि आँखों में जो चमक, ठीक है, वो इसको देख लेने के बाद किसी के भी इंसान के आँखों में एक चमक सा आ जाता है, कि मतलब बहुत ही रेयर पाया जाता है। आप किसी भी देखिए, आप कोई डायमंड है तो डायमंड को देखते ही मतलब आँख चमकने लगेगा सभी लोगों का कि हाँ डायमंड है, तो मतलब वो बात है ना। उसी तरह यहाँ पे जो है ये एक रेयर पीस है, एक रेयर मतलब वर्ड, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने वालों के लिए, मतलब लोग जाकर उसको देखते हैं एक तरीके से, ठीक है, दूर दूर से आकर उसको देखते हैं, ठीक है। जू वगैरह में भी आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है, नहीं के बराबर मिलता है, ठीक है। तो द शार्प बीक एंड द राउंड विजिलेंट आईज आर पेंटेड इन शेड्स ऑफ डीप येलो ऑर्च, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका जो बीक है यानी कि चोंच है उसको बहुत ही शार्प दिया है, ठीक है, बहुत ही शार्प बीक है, ठीक है। और क्या है, उसकी आंख जो है राउंड यानी कि गोल है, ठीक है, और पेंट किया गया है उसको बिल्कुल शेड के साथ, येलो कलर का थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वैसा करके उसको शेड किया गया उसके आंखों को, ठीक है, फैल्कन के आंखों को। तो मतलब देखिए ये जो है ना बहुत ही रेयर पीस, मतलब कहीं देखने को मिलेगा, अभी तो ख़त्म हो गया, अभी तो मतलब ये बर्ड जो है बहुत ही कम पाया जाता है या ना के बराबर, ठीक है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा ये बर्ड अभी आपको, ठीक है। कोई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या वैसा कुछ फॉरेस्ट में आपको शायद ही दिख जाए तो वो अलग बात है, ठीक है, नहीं दिखेगा, वैसे ख़त्म होते जा रहा अब ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है कि द पैचेस ऑफ द डार्क ब्राउन मार्क्स आर शोन ऑन द फेदर्स ऑफ इट्स नेक यानी कि गर्दन के जो पीछे जो फेदर है यानी कि जो पीछे जो आपके पंख हैं, ठीक है, उसको डार्क पैचेस ब्राउन कलर का मार्किंग करके दिया, यानी कि ब्राउन ब्राउन और उसके ऊपर पैचेस बना हुआ है, ठीक है। कहाँ, तो गर्दन के पीछे, यानी कि क्या है, पंख है, ठीक है, उस पे ऊपर पैचेस दे रखा है उस तरीके से, ठीक है, और वो ब्राउन कलर का पैचेस है मार्क किया हुआ, ठीक है। ए थीन स्ट्रिंग इज टाइड अराउंड द फैल्कन्स नेक एंड हैंग्स लूजली टू द ग्राउंड। एक पतली सी जो धागा है, एक पतला सा धागा क्या है, फैल्कन के गर्दन में लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाँ पूरा गर्दन दबा गया, वैसा नहीं। आप देखे होंगे जैसे कि कोई भी पेट हो, जैसे गाय हो गया या आपके कोई भी बफेलो हो गए, ऑक्स हो गए, ठीक है, जो अपना क्या है पालतू जानवर, ठीक है, उसके गले में क्या किया जाता है, एक रस्सी बांधा जाता है, घंटी बांधा जाता है, ठीक है। बिल्ली हो गई तो घंटी बांध दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एक पक्षी है तो घंटी बांधेगा तो नहीं, तो सिंपल एक रस्सी, ठीक है, ताकि वो पहचान के लिए, बस एक तरीके से पहचान के लिए होता है, ठीक है, कि हाँ वो मेरा पेट है, बस उसके लिए। तो एक स्ट्रिंग जो है बांधा हुआ है, ठीक है, उसके गले के पास, ठीक है, वो क्या है जमीन तक नीचे गिर रहा है, ठीक है, लूज है बहुत, ठीक है, टाइट तो नहीं रहेगा ना पूरा, ठीक।
तो पार्ट्स ऑफ एन इंस्क्रिप्शन इन देवनागरी स्क्रिप्ट आर स्टिल विजिबल इन द पेंटिंग। पेंटिंग में देखिए देवनागरी स्क्रिप्ट यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक है, बातों को, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा इस पेंटिंग में। और क्या मिलेगा, 3 वर्ड्स जहांगीर, पात, साय, ठीक है, ये आपको लिखने को देखने को मिलेगा। ये 3 शब्द जो है लिखा हुआ है, ठीक है, एंड उत्तम, ठीक है, बाहरी एंड उत्तम, ये 3 शब्द हैं। पहला तो लिखा है जहांगीर पात साय, ठीक है, दूसरा आपको लिखने को मिलेगा बाहरी लिखा हुआ, ठीक है, तीसरा आपको मिलेगा उत्तम जो नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। आर रिटन विच परहैप्स रेफर टू द एम्परर्स बेस्ट फैल्गन, जो कि बताता है कि ये जो राजा हैं जहांगीर, उनका सबसे बेस्ट, सबसे पालतू, सबसे प्यारा पेट फाल्गन है, ठीक है। इन ऑल द 4 साइड्स इज मेड बॉर्डर विथ ब्लैक कलर ऑन विच गोल्डन कलर्ड फिगर्स आर ड्रॉन, ठीक है। तो देखिए चारों तरफ से, चारों साइड से एक बॉर्डर बनाया गया है जो कि ब्लैक कलर का है, ठीक है, गोल्डन कलर का भी फिगर्स को दिखाया गया है, ठीक है, उसमें। और दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द पेंटिंग पेंटेड इन जहांगीर रेजाइम, ठीक है, मतलब उनके काल में, जहांगीर के काल में ये सबसे बेस्ट पेंटिंग था, ठीक है, सबसे बेस्ट पेंटिंग है जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस पेंटिंग को चलिए दिखाते हैं, ठीक है, क्या कुछ है इस पेंटिंग में। तो देखिए इस पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो बॉर्डर पे ध्यान दीजिए, है ना, ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर कुछ कुछ येलो येलो जैसा बना हुआ है, कुछ कुछ चिन्ह है, या बोल सकते हैं एक तरह से डिज़ाइन है, उस तरीके, उस काल में इस तरह का डिज़ाइन चलता था, ठीक है, तो उस टाइम पे वो डिज़ाइन चलता था, डैट इज़ द बेस्ट, ठीक है, उस टाइम में। तो वो जो है यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ था कि बॉर्डर में जो हम लोग अभी पढ़े कि क्या दिया हुआ, ब्लैक और येलो कलर से उसका वहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बॉर्डर में गोल्डन कलर का फिगर्स वहाँ पे दिखाया गया, ठीक है, बॉर्डर में चारों तरफ, ठीक है, ब्लैक कलर का बॉर्डर है, उसमें गोल्डन कलर का फिगर्स को दिखाया गया, ठीक है। अब देखिए अब अंदर के पार्ट पे आते हैं, तो पूरा जो बैकग्राउंड है पूरा येलो है, ठीक है, पूरा येलो बैकग्राउंड है, ठीक है, और ये जो है क्या है, बीच में सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पोजीशन में क्या है, बर्ड है, कौन सा बर्ड है, तो फैल्गन है। और इसके जो नेक है ना, इसके नेक के पीछे जो फेदर है यानी कि जो पंख है उसके ऊपर ब्राउन कलर के डार्क पैचेस बने हुए हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो कुछ भी लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये पूरा जो पार्ट है इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये आपको इस पेंटिंग में दिखाई देगा। 3 शब्द लिखे हैं, ऊपर देखिए जहांगीर करके लिखा है, जहांगीर याद और सहाय, ठीक है, इस तरह करके लिखा है, ठीक है। अब पता नहीं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखिए बर्ड की जो साइड में है बहरी लिखा हुआ है, ठीक है, बाहरी, ठीक है, उसके बाद जो नीचे है उत्तम, जो हम आपको बताए, ठीक है, कि अच्छा लगा होगा जहांगीर को इसलिए वो उत्तम दिए होंगे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे ये 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और अब इस बर्ड के बारे में खास बात देखिए, यहाँ पे जो हम बताए थे कि एक शाही जैसा कुछ बना हुआ है, उसके ऊपर बर्ड बैठी हुई, ठीक है, तो बस वही देखिए है ना बना हुआ, ठीक है, देख सकते हैं। और एक पतला सा थ्रेड जो है उसके गले में है, ठीक है, नेक पर। और ये जो बर्ड है उसका जो बीक है बहुत ही शार्प है, ठीक है, इसका जो चोंच है बहुत ही शार्प है, ठीक है। ये एक वाइट कलर का बर्ड है, ठीक है, जिसके पीछे पूरा येलो बैकग्राउंड से कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है, ब्राउनिश कलर का ब्लैक फेदर है, ठीक है, इसका जो आगे जो सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का फेदर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि विजिलेंट आइज है यानी कि चमकती हुई आंखें, ठीक है, एकदम दिखाया गया है इसमें, ठीक है, इस बर्ड का। और राउंड कलर का इसका आंख है, ठीक है, मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल कौन सा, तो राउंड कलर का है, ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, राउंड कलर का आइज है ब्लैक कलर में, ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आया। इसका जो एक्सप्रेशन है इसका जो आई का क्रुएल्टी यानी कि एक तरीके से एक चमक, ठीक है, एस्टोनिशमेंट जो क्रिएट करता है लोगों को, ठीक है, अब मतलब उसको क्या करता है, आकर्षित करता है लोगों को, ठीक है, इस जो इतना सुंदर है ना पेंटिंग, इसको देखकर, ठीक। और कुछ क्या है यहाँ पर, तो और यहाँ पे आप ऑथर का नाम लिखेंगे, ये कहानी जो आपको बताएं वो सबसे पहले उस कहानी को लिखना है, उसके बाद इसके बारे में पेंटिंग के बारे में बताना है, ठीक है, थोड़ा सा कहानी बताना है कि ये पेंटिंग क्यों बनवाए, ठीक है, कैसे ये फैल्गन मिला, इसके बारे में बात करना है, पेंटर का नाम ज़रूर लिखना है, टेक्निक और यहाँ पे मीडियम को ज़रूर लिखना है, ठीक है, कलेक्शन भी लिखना है, ये सभी कुछ बातें बहुत ही ईजी है, कहानी की तरह से समझिएगा, बहुत ही ईजी में आप लिख पाएंगे, ठीक है।
सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ठीक है, ताकि आगे के जो नेक्स्ट जो पार्ट अभी अपलोड होंगे ना वो आप सबसे पहले देख पाए, ठीक है। ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। जो भी वीडियोज़ आएगा वो आप सबसे पहले उसको देख सकेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, नए पार्ट में मिलते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद अपना क्या है, तो शायद इसके बाद हाँ मैरिज प्रोसेशन है, ठीक है, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्को, ठीक है। दारा सिक्को ये क्या है अपने, ये जो है दैट इज शाहजहां के बहुत ही अच्छे बेटे, ठीक है, बहुत उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नए पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।